नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सवाल इकट्ठा करके ये वीडियो को प्रस्तुत किया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं जाता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब ने हमें बहुत मोटिवेट दिलाता है कि अगला अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये दिए गए सीरीज में या श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखिए 32 है पहला नंबर, दूसरा नंबर 69 है, 142 है क्वेश्चन मार्क, 576 और अगला है 1153। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह का सवाल में हम प्लस से डिफरेंस नहीं निकालते हैं। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई से कोशिश करते हैं। अगर मल्टीप्लाई से भी ना हो तो स्क्वायर या क्यूब से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई से ट्राई करके देखते हैं। हमें 32 से 69 लाना है, तो हम एक काम करेंगे। अगर 32 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 32 इंटू 2 64, प्लस 5 कर देंगे तो 69 आ जाएगा। तो यही 69 है ये। ठीक है, अब 69 से 142 का क्या फंडा है देखते हैं। अगर हम 62 के साथ भी इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 138 होगा, प्लस 4 कर देंगे तो 142 आ जाएगा। ये 142 है। तो अब हम इसी तरह से करेंगे यहाँ पर भी। तो इंटू 2 कर देंगे, 142 इंटू 2 कितना होता है, 284। तो अब क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 4 एक कम हुआ है तो अगला हम 3 करके देखते हैं। तो कितना होगा, 142 इंटू 2 284, 284 के साथ कितना प्लस 3, तो 287। अब 287 से बनता है कि नहीं, यहाँ पर अगर 287 लिखने से चेक करेंगे। 287 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 574 होगा। फिर प्लस 2 कर देंगे तो 576, यानी कि 576 इधर है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 287, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 287 दे रखा है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में पूछा है कि सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब ये आपका रिपीटेड सीरीज से दिया गया है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, पहले नंबर गिनती करते हैं, टोटल कितना है। तो गिनती करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, टोटल 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 20 को अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि 5 का ग्रुप बनाएंगे 4 हिस्से में, या 4 का ग्रुप बनाएंगे 5 हिस्से में। ठीक है, तो बना के देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम 5 का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 का एक, 1 2 3 4 5 का एक और एक 5 का एक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, लेटर क्या है, टी है। इधर भी टी है, टी के बाद क्या है, आई है। तो हम यहाँ पर भी आई बना देंगे। ठीक है, टी के बाद आई। कलर से प्रॉब्लम हुआ क्या, मैं या कलर चेंज कर दूँ, देखते हैं। तो हमने आई लिख दिया। अब थर्ड में क्या है, जी है, तो हम यहाँ जी लिख देंगे। उसके बाद ई है तो ई। लास्ट में क्या है, आर है, तो हम यहाँ पर आर बना देते हैं ऐसा। ठीक है, अब दूसरा, पहला और तीसरा का लिंक दिख रहा है यार। देखिए यहाँ पर दूसरा और चौथा का लिंक अलग है। तो लास्ट सेकंड में क्या है, ई है, इधर भी ई है। तो फर्स्ट में आर है, तो हम इधर आर लेके देखते हैं क्या होता है। हमने आर बना दिया। और अगला क्या है, आर ई हो गया है। उसके बाद जी है बीच में जी, और फोर्थ में आई है, तो इधर फोर्थ में आई। और लास्ट में क्या है, टी है, तो हम इधर टी लिख देते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा वो नीचे कॉपी करते हैं। पहले आई लिखा, आई के बाद आर लिखा, उसके बाद जी,
T G E R और I। ये कहाँ पर है? आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में क्या दिया है? P से E बराबर है और E इज ग्रेटर एंड इक्वल टू N, इज ग्रेटर देन J, इज स्मॉलर देन A, इज स्मॉलर देन B, इज स्मॉलर देन I। अब कंक्लूजन देखते हैं। P बड़ा है J से, सच है कि नहीं पता चलेगा। पहले हम कंक्लूजन देखने से पहले एक नियम होता है, रूल होता है, वो उसको जान लेते हैं। क्या है रूल इसमें? अगर सेम टू सेम इस तरह का सिंबल कहीं दिखे या इक्वल का सिंबल देखे या इस तरह का सिंबल देखे, ग्रेटर का या स्मॉलर का, तो हम इसका आंसर तक जा सकते हैं। चाहे सही हो या गलत, हम आंसर जरूर निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीच में इस तरह का सिंबल आए तो हम आंसर तक नहीं जा सकते, तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं या रॉन्ग स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो याद रखिए ये सिंबल बस। अब हम इसको बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या बोला है? P बड़ा है J से, P इधर है, J इधर से। अब J से बड़ा है N, N से बड़ा है U, P बराबर U है। P बराबर क्या है? U है। लेकिन U बड़ा है किससे? J से। J से U बड़ा है, मतलब हम U के जगह पर P लिख सकते हैं। तो P बड़ा होगा किससे? J से। P बड़ा है J से, यानी कि आपका पहला ऑप्शन कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है? I बड़ा है N से, I इधर है और N इधर है। अब वाकई में I से N बड़ा है कि नहीं देखते हैं। N से बड़ा है J। अब यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि N और A के बीच में क्या है? J है, लेकिन इस तरह का सिंबल दोनों के बीच में यहाँ पर J दे रखा है, तो हम इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गलत बोल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? पहला कंक्लूजन सही निकला और दूसरा कंक्लूजन गलत निकला है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 10 G 12 14 N 21 6 क्वेश्चन मार्क 7। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? देखिए, अगर हम 10 14 और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 4 + 30 होगा, ठीक है। अब 12 21 और 7 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? इधर भी 30 होगा। मतलब ऊपर से नीचे जाने की तरफ प्लस करने से 30 निकलना चाहिए बस। इधर हमारा 30 निकला है, इधर भी 30 निकला है। अब हम ये बीच वाला लेटर का चेक करेंगे। तो लेटर में क्या दे रखा है? जी है और N है। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 और N का कितना? 14। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन हमको बनाना है 30। तो इसमें और हम क्या ऐड कर देंगे? 9 ऐड कर देंगे तो 30 बनेगा। तो 9 किसका प्लेस वैल्यू है? आई अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू 9 है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ आई आ जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन में आई दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देयर आर 20 पीपल लिविंग इन ए हॉस्टल। इफ ईच पर्सन शेक्स हैंड्स विथ ऑल द अदर पर्सन्स, हाउ मेनी टाइम्स वेर द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द हैंड्स वेर शेकन। मतलब एक हॉस्टल में 20 व्यक्ति रहते हैं। अगर यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाए तो कुल मिलाकर कितने बार हाथ मिलाए गए? एक व्यक्ति दूसरे आदमी से एक बार, सिर्फ एक बार, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे, यही हमको निकलना है। तो टोटल आदमी कितना है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाके कितना? 20 तक है, 20 आदमी तक हॉस्टल में है, ठीक है। अब पहला आदमी कितने आदमी के साथ हाथ मिलाएगा? 19 आदमी के साथ हाथ मिलाएगा। ये पहला वाला आदमी है कि नहीं?
पहला वाला आदमी 19 के साथ हाथ मिलाएगा। अब दूसरा वाला आदमी कितने के साथ हाथ मिलाएगा? पहले वाला क्यों 19 के साथ? क्योंकि एक नंबर में तो खुद है, तो वो खुद से कैसे हाथ मिलाएगा? तो बाकी 19 से हाथ मिलाएगा। अब दूसरा आदमी कितने से हाथ मिलाएगा? 18 आदमी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि पहला वाला आदमी से तो उसने पहले हाथ मिला चुका है। ठीक है। अब तीसरा आदमी कितने आदमी से हाथ मिलाएगा? 17 आदमी से, क्योंकि उसने पहला और दूसरा आदमी से तो हाथ मिला चुका है। चौथा आदमी कितने आदमी से हाथ मिलाएगा? 16 आदमी से। ऐसे करके करके कितने तक जाएगा? 1 तक जाएगा। ठीक है। पहला आदमी 19 से, दूसरा आदमी 18 से, तीसरा आदमी 17 से, चौथा आदमी 16 से, ऐसे होके 1 तक, अंतिम तक जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे अब 19, 18, 17, ऐसे डॉट 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 1 तक जाएगा। अब हमें को टोटल निकालना है, कितना बार है टोटल का। इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब टोटल नंबर कितना है? 19 है। और n का मतलब 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा? 19 ही लिख देंगे, इंटू 19 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो 19 प्लस 1 कितना होता है? 20 होता है, और नीचे 2 है। अब हम 2 से 20 को 10 टाइम कर देंगे, हो गया बस। अब ऊपर कितना बचा है? 19 इंटू 10, नीचे 1 ही है, तो कितना होगा? 19 इंटू 10 190 होगा। मतलब कुल मिलाकर 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ये दिए गए फिगर में कुल टोटल कितना ट्राइंगल्स या त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिना फार्मूला के गलत हो सकता है, इसलिए हमेशा फार्मूला पर ही जाना है। तो हम पहले इस वाला देखिए, मैं कलर कर देता हूं। यहाँ पर जो स्क्वायर जैसा स्क्वायर दिख रहा है उसको हम बनाएंगे, काउंट करेंगे। ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर कितना क्या निकलेगा देखते हैं। 1 2 3 4 ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 कितना हुआ? अंदर से यहाँ से 8 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है। अब हम बाहर का निकालेंगे, जैसे कि इसको भी वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले एक काम कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो समझने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब हम इसको बनाएंगे, ये वाला हिस्सा को, ये वाला जो है इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला जो लगता है मैं दिखाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ भी हम 1 2 3 4 कर देंगे, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर भी 8 होगा। तो टोटल कितना हुआ? 8 प्लस 8 16। अब आप बोलेंगे कि ये वाला हिस्सा तो हमने पहले ही गिन चुका है। अब आप बोलेंगे ये वाला हिस्सा तो हमने पहले ही गिन चुका है, तो मैं भी बोलूँगा ठीक है, पहले ही गिन चुका है तो हम -1 कर देंगे। तो यहाँ से हम -1 कर देंगे। तो 16 से अगर हम -1 कर देंगे तो कितना होगा? 15 होगा। तो इस फिगर में कुल मिलाकर 15 ट्राइंगल्स है। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, अगर 7979 का कोड GPI है और 4566 का कोड DKF है, तो हमें 8863 का कोड निकालना है। 7979 का कोड क्या है? GPI। 7979 से GPI कैसे आया वो हम चेक करेंगे पहले। और उसी तरह से 4566 से कितना आया है? DKF।
एफ आया है। तो हमें किस चीज़ का निकालना है, 8863 का क्या होगा वही हमको निकालना है। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7, तो यही 7 है, ये 7, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो यही 9 है ये। अब यहाँ पर 9 और 7 क्या फंडा है, अगर हम 9 + 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आपका पी का प्लेस वैल्यू है, तो यही 16 है पी। अब यहाँ पर डी का प्लेस वैल्यू 4 ठीक ही है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 ठीक ही है। अब यहाँ पर 5 और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 मतलब के का प्लेस वैल्यू है। इस तरह से डी के एफ बना है। तो 8 किसका प्लेस वैल्यू है, एच का, तो ऐसा होगा एच। और 3 किसका प्लेस वैल्यू है, सी का, तो सी होगा। अब यहाँ पर 8 + 6 कर देंगे तो कितना होगा, 14। 14 किसका प्लेस वैल्यू है, एन का। तो हमारा आंसर क्या निकल आया, एच एन सी। ये ऑप्शन कहाँ पर है, आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब। ये आपका ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक लड़के की तरफ दिखाते हुए रोहन से, रोहन ने बोला, क्या बोला, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। वो लड़का जो है वो मेरे बीबी के भाभी का लड़का है। हाउ विल माई सन रिलेट टू हिम, तो फिर मेरा बेटे के साथ उसका क्या संबंध होगा, उस लड़के का, वही बोला है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, रोहन बनाएंगे। रोहन को आरो लिख देते हैं, रोहन है तो ये पुरुष है। अब रोहन का क्या बोला है, ही इज द सन ऑफ माई वाइफ। माई वाइफ का मतलब रोहन का वाइफ, रोहन का वाइफ होगा तो ये फीमेल होगा, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया, नाम नहीं दिया है तो मैंने माइनस करके छोड़ दिया है। अब ही इज द सन ऑफ, इस लाइन को 3-4 बार पढ़ना होगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा। ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ, मेरे वाइफ के सिस्टर इन लॉ बोला है, तो मेरे वाइफ का पहले सबसे पहले ब्रदर होना जरूरी है, तभी ना सिस्टर इन लॉ होगा, भाई होगा तभी ना भाभी होगा, तो ऐसा होगा। और वो लड़का कौन है, जो दिखा रहा था, रोहन बोल रहा था जिसके बाद, वो मेरे पत्नी मतलब रोहन के पत्नी के भाभी का बेटा है, तो भाई का भी तो बेटा होगा, तो इन दोनों का बेटा है वो लड़का है। बस हो गया ना। अब सवाल में पूछा है, हाउ विल माई सन रिलेट टू हिम, तो मेरा लड़का उसके साथ क्या संबंध होगा। तो मेरा लड़का का मतलब रोहन का लड़का होगा, तो रोहन का पत्नी का भी लड़का होगा, ये दोनों का सन होगा। तो ये इसके साथ क्या संबंध है, तो ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये सिस्टर है और ये ब्रदर है, ठीक है। मतलब भाई बहन के लड़के हैं, 2 बेटे हैं, भाई के भी एक बेटा है, बहन का भी बेटा है। तो भाई का बेटा बहन के बेटे को क्या बोलेंगे, फूफा के बेटे को क्या बोलेंगे, ब्रदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में फूफा के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, किसी के भी, मौसी के, किसी का भी बेटा हो या बेटी हो, ब्रदर या सिस्टर नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट कॉजिन बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में कॉजिन दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।